तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजवीर seemed to have a lot of information। ऐसा लगता है जैसे राजवीर के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है ना टी के बारे में। तो ये सब चीज़ें हमें क्या बता रही हैं, क्या करेक्टर ट्रेड है राजवीर का जो रिवील हो रहा है, और वाई इज़ इट एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें चिल्ड्रन के लिए एसेंशियल क्यों हैं। तो देखो, राजवीर हैड बीन इनवाइटेड टू स्पेंड हिज वेकेशन। तो राजवीर को इन्वाइट किया गया था क्यों, ताकि वो अपनी जो वेकेशंस हैं उन्हें स्पेंड कर सके वहाँ पे अपने क्लासमेट प्रंजोल के साथ, जिसके पापा जो है वो मैनेजर हैं टी स्टेट असम के अंदर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस ट्रिप के लिए। ठीक है, कंसाइडेबल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसने वहाँ के लिए लिखी थी। ठीक है, एंड ओरिजिनेटेड हाउ कि टी कैसे ओरिजिनेटेड, हाउ इट बिकेम पॉपुलर, बीवरेज क्रॉप कैसे बनी। ही इन्फॉर्म्स दैट अबाउट 50 करोड़ कप्स ऑफ टी आर कंज्यूम्ड डेली, कि एक दिन में ना 50 करोड़ कप कंज्यूम किए जाते हैं डेली। ठीक है, एंड दैट द नेम टी इट्सेल्फ हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइनीज, जो ये टी नेम है ये चाइना से, चाइनीज़ टी से बना है। ठीक है, ही नरेट्स 2 पॉपुलर लेजेंड बताए हैं जिन्होंने ओरिजिन किया है टी को। ठीक है, राजवीर ने एग्जिबिट की इंपॉर्टेंट वैल्यू जो ट्रेड्स की है, और गेन उसने नॉलेज गेन की। वो इससे हमें ये चीज़ पता लग रही है कि जो राजवीर है वो थोड़ा क्यूरियस सा है इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, मोर एवर ही इज़ नॉट पैसिव लर्नर, वो पैसिव लर्नर नहीं है, पर वो एक प्रोएक्टिव इन कलेक्टिंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला है, और एक रियल एक्सपीरियंस से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, उसे होमवर्क करना, ठीक है, बिफोर गोइंग टू प्लेस, किसी भी प्लेस जाता है ना तो वो हर चीज़ के अंदर ऐसे ही हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस इज़ समथिंग वेरी अप्रिशिएबल है अगर चिल्ड्रन ये सब चीज़ें करें कि कहीं जाने से पहले उस जगह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो इट इज़ वेरी 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 गुड फॉर दैट। ठीक है, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड एंड दे आर एक्सट्रीमली डिज़ायरेबल ट्रेड्स होते हैं एक लर्नर्स के। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द ऑटर वॉज नॉट फ्रेंडली एट फर्स्ट नरेटर। सबसे पहले ऑटर जो है वो नरेटर के साथ फ्रेंडली नहीं था। तो इस चीज़ को हम ह्यूमन नेचर से कैसे कंट्रास्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट टाइम में ऑटर फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, बट वेन ही वॉज ब्रोट टू अ न्यू प्लेस, न्यू सराउंडिंग, क्योंकि पहले वो कहीं और रहता था, फिर वो कहीं और आया, और उसे पता भी नहीं था नरेटर का प्लेस कहाँ है, नरेटर जो है वो उसके साथ कैसा बिहेव करेगा, कैसा है। बट फिर सून ही स्टार्टेड बिकमिंग कम्फर्टेबल, वो हो गया। इनफैक्ट ही गेट कम्फर्टेबल इन जस्ट 24 आवर्स में उसकी नी के पास आके बैठ गया। ठीक है, और ये वेरी सिमिलर ह्यूमन नेचर से, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग फर्स्ट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड अदर, तो ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगाते हैं, तो फ्रेंडली बन जाते हैं ओनली विद देम। ठीक है, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होते विद समबडी, दे डजंट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द पर्सन, तो यही सोचेंगे कि हम इससे दूर ही रहे। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट में जो स्टॉर्म में फंस गया था, तो फिर वो दोबारा कैसे आया वापस। तो देखो, द राइटर वॉज फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा प्लेन उड़ा रहा था जब उसने वो ब्लैक क्लाउड्स देखे। ठीक है, वो स्टॉर्म के अंदर एकदम गुम हो गया था। सडनली उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा उसकी साइड पे, जिसके अंदर ना कोई लाइट्स थी उसके विंग्स पे, पर जो पायलट जो है वो सिर्फ पायलट की शक्ल दिखी, क्योंकि वो जस्ट उसके आगे चल रहा था। ठीक है, ऐसे वो जा रहा था, ऐसे आगे वो जा रहा था, तो क्योंकि जस्ट वो उसके आगे चल रहा था इसीलिए उसे वो दिख गया। ठीक है, तो उसने अपना हाथ वेव किया कि फॉलो मी, एंड देन द आर पायलट फॉलो हिम, द डिकोटा प्लेन जो उड़ा रहा था उसने उसे फॉलो किया अनदर प्लेन को, एंड फाइनली ही लैंडेड सेफली फ्रॉम द स्टॉर्म। ठीक है, उसके बाद उसने रनवे की लाइट्स देखी और वो अच्छी तरह से सेफली लैंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फियर, डर, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस की कमी। स्टेप 1 फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग। क्या हम इस चीज़ से एग्री कर सकते हैं? 2 ट्रेड तो यंग सीगल ने बनाए हैं, जिसने उसे एक अवार्ड बनाया है ना, हाउ डिड ही ओवरकम दिस, जो फियर था उसने उसे कैसे ओवरकम किया। तो देखो, येस इट इज़ ट्रू दैट फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टॉप वन फ्रॉम लर्निंग, कि ये हम कह सकते हैं कि एक किसी बंदे को फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लर्न करने से भी स्टॉप कर सकता है। इस स्टोरी में सबसे पहली बात तो ना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, ना ही करेज था उस कैरेक्टर के अंदर। वो बहुत डरता था फ्लाई करने से। हिज फैमिली ने इतना ज़्यादा ट्राई किया बट फिर भी वो रिफ्यूज़ कर देता था करने के लिए, और ताकि वो वहाँ पे डूब ना जाए। ठीक है, दे इवन स्कोल्डन हिम फॉर हिज कोवार्ड लाइज। तो जब वो इतना ज़्यादा डरपोकपन दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो उसे स्कोल्ड भी करते थे, डांटते भी थे। ठीक है,
ठीक है, डांटते भी थे। तो दे ट्राइड टू टेम्प्ट हिम विद फूड के साथ टेम्प्ट किया उसकी विलिंगनेस टू लर्न। वंस ही डाइव, तो फिर उसके बाद जब उसने डाइव किया तो उसने फियरलेसली अपने आप को डिसअपेयर कर दिया वहाँ पे, और उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट को एंजॉय किया। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट को एंजॉय किया। इट इज़ फैक्ट दी जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, अनलेस वी ट्राई फॉर समथिंग एंड ओवरकम आर फियर, जब तक हम अपने फियर को भी ओवरकम करने करेंगे तब तक हम किसी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं जो एक लर्निंग को पॉसिबल बना पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पहले करा चुकी हूँ, तो अगर आपको करवा देखना हो तो पिछली वीडियोस की सीरीज़ में देखिए। नेक्स्ट चलते हैं, एनी की लाइफ का ब्रीफ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये देखते हैं। वाई डिड मिस्टर कीजिंग पुनिश हर? तो जो मिस्टर कीजिंग हैं वो एनी को बहुत ज़्यादा पनिश करते थे। 2-3 बार उन्होंने एनी को पनिश किया। क्यों किया? एनी की बात हो रही है यहाँ पे, हर एनी के बारे में है। क्यों किया? क्योंकि एनी फ्रैंक की एक हैबिट थी, क्योंकि वो हमेशा क्लास में टॉक करती रहती थी, बातें करती रहती थी, और मिस्टर केजिंग मैथ के टीचर थे, और ऑब्वियसली वो एनॉय होते थे क्योंकि वो मैथ के टीचर, उन्हें पढ़ाना होता है ना, तो गेट एनॉय बाय दिस व्हेन शी टॉक मच इन क्लास। तो ही गेव हर सेवरल वार्निंग्स भी दी उन्होंने, पर फिर भी उसका कोई असर नहीं पड़ा। सेकेंड पार्ट में है पनिशमेंट जो उन्होंने दी वो क्या थी। एक दिन उन्होंने उसे पनिश किया, उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और कहा ऐसे लिखना है चैटर बॉक्स पे। तो एने ने ऐसे लिखा, अम्यूजिंग सा एक आर्ग्यूमेंट लिखा कि उसने ऐसे के अंदर क्या लिखा, उसने ऐसे के अंदर क्या लिखा कि वो उसके ट्रेड्स हैं और ये ट्रेड्स उसकी मदर से उससे मिले हैं, तो ही कांट डू एनीथिंग एल्स। तो फिर एने रॉट द ऐसे गिविंग अर अम्यूजिंग आर्ग्यूमेंट, बट एने अगेन टॉक, फिर उसके बाद उसने फिर से टॉक करना शुरू कर दिया। तो फिर मिस्टर कीजिंग ने कहा कि अब तुम दोबारा ऐसे लिखो, तो दोबारा ऐसे लिखने पर उन्होंने सब्जेक्ट दिया एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। उसके बाद हाउ डिड एने फाइनली स्टॉप मिस्टर कीजिंग को फाइनली कैसे स्टॉप किया एने ने कि बार बार उसे पनिश ना करें। तो उसके बाद 2 लेसन के बाद उन्होंने फिर से उसे एक थर्ड लेसन दिया जो कि था क्वैक 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 सेड द मिस्टर चैटरबॉक्स। ठीक है, तो ये होल क्लास उस चीज़ पे हंसी क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लिखे थे, उसने एक फ़नी सी ह्यूमरस से पॉइंट बना दी थी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता बता देती हूँ, तो उसने लिखा था कि क्वैक क्वैक तो एक फादर था जिसके 3-4 क्या थे, डकलिंग थे, और डकलिंग बहुत ज़्यादा बोलते थे, इसलिए फादर ने उन डकलिंग को मार दिया। तो ये बहुत जोक से वे में उसने लिखा था। इसके बाद से उसकी इस इंटेलिजेंसी को देखकर कि वो इतना अच्छा लिख पा रही है, तो इसीलिए एने के जो डॉक्टर वो हैं, क्या ये टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, उन्होंने उसे अलाउ कर दिया कि ओके यू कैन टॉक इन द क्लास नाउ। फोर्थ क्वेश्चन है, arguments and disputes seldom solve a problem. Describe the dispute between नतालिया और लोमोव के बीच में आर्ग्यूमेंट्स कैसे था। तो वैल्यू पॉइंट्स देखे तो नतालिया और लोमोव तो है वो सिक्योरिटी, पहले तो अपने डॉग्स स्क्वेजर गेस, फिर डॉग गेस लिम गुड हंटर है। ठीक है, स्क्विज़र को बोलने लग गए हाई पेडिग्री है, ओवरशॉट है, बैड हंटर है। सिली आर्ग्यूमेंट शुड नेवर कम इन द वे ऑफ मेट्रोमी। सिली से आर्ग्यूमेंट करते थे, टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है। ठीक है, रिलेशनशिप के गुड वे में। ठीक है, ये तो वैल्यू पॉइंट्स हैं। अब डिटेल्ड आंसर देखिए। नतालिया और लोमोव फोर्ट करते थे सिक्योरिटी ऑफ देयर डॉग्स की डॉग्स, उनके 2 डॉग्स थे स्क्वेजर और गेस। ठीक है, लोमोव वॉज पेन्ड टू हियर द डिस्पाइट मैनी क्वालिटीज़। ठीक है, गेस है 2 मेजर डिफेक्ट थे गेस के पास। द डॉग वॉज ओल्ड, बुढ़ा था वो, और शॉर्ट था। ठीक है, लोमोव वॉज प्राउड ऑफ इट्स डॉग प्योर ब्रीड, वो उसे लोमोव को तो अपने डॉग पे बहुत प्राउड था। ठीक है, इट्स वेल स्प्रंग रिब्स, बट इट वॉज ऑल्सो गुड हंटर भी था वो एक। ठीक है, उसी दूसरी तरफ में नतालिया के पास हाई डिग्री वाला स्क्वेजर था, वो एक बैड हंटर था। ठीक है, सो शी पॉइंटेड आउट दैट हर डॉग स्क्वेजर वॉज बेटर देन गेस।
तो वहाँ पे यही सब चीज़ें चल रही थी कि स्क्वीज़र बेटर है, गैस बेटर है, स्क्वीज़र बेटर है, गैस बेटर है। ठीक है, तो शी रिमार्क दैट गैस ओल्ड है, अगली है, वो नॉट कैब हॉर्स की तरह है। उसने गैस को एक लेम डॉग कहा। लेम डॉग मतलब जो गली के कुत्ते होते हैं उन्हें बोलते हैं लेम डॉग। तो उसने गैस को एक लेम डॉग भी बुलाया। ठीक है, और उसके बाद दे स्टार्टेड फिर उसके बाद then the move that its dog become lame since its legs had been bitten by some other dog। तो जो है ना, then the move stated that, तो फिर थो लमोव कम देयर, लमोव फिर से दोबारा वापस आया। उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे को फिर से अब्यूजिंग करनी शुरू कर दी। बट तो लमोव हैड कम देयर, लोग वहाँ पे आया था प्रपोज करने के लिए, निकाला वो फिर मैरी। ठीक है, देन इन्वॉल्व दिस हैवी सिली आर्ग्यूमेंट्स में चले गया, पेटिसी इश्यूज़ में। मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या था, यहाँ पे डिस्प्यूट वाली बात आ जाती है। द मेन पर्पस वॉज साइड लाइड इन द डिस्प्यूट, वो तो साइड में खड़ा हो गया मेन पर्पस जो था। ठीक है, बट सच सिली आर्ग्यूमेंट्स हैं वो शुड नेवर कम इन द वे ऑफ मेट्रोमनी। ठीक है, रेदर इट इज़ एट्रीब्यूट ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस दैट पेव द वे टू गुड रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेबर्स मस्ट हैव अ कोर्डियल रिलेशनशिप विद लमोव एंड नतालिया डू नॉट हैव। नेबर्स के बाद एक अच्छा सा कोलोडियल रिलेशनशिप बनता है, बट लमोव और नतालिया का ऐसा नहीं था। और डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन दैम, और इसी चीज़ में हमें फर्स्ट फाइट जो है, देखो वैल्यू पॉइंट्स ये है, डिटेल आंसर इतना सा है, इतना मतलब बड़ा है, तो वैल्यू पॉइंट्स पढ़ो सबसे पहले। ये वैल्यू पॉइंट्स आपको पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना वैल्यू पॉइंट्स आइए, पेपर में आप ये छोटे वे में एक हेडिंग वे में बनाकर लिख सकते हो। तो देखो लमोव और नतालिया है आर नेक्स्ट डोर नेबर्स से, डोर टू डोर नेबर्स से। जो फॉर्मर केम टू नतालिया टू प्रपोज है, तो प्रपोज करने आया था उसे, पर फर्स्ट मीटिंग में ही दे गॉट स्टार्ट फाइटिंग। ठीक है, मैरिड दे वर फर्स्ट मीटिंग हैड इन इटसेल्फ सीड्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड्स, ऑक्सन विडोज, ठीक है, एक पीस था उसके बारे में वो सब लड़ने लग गए। ठीक है, पीसेंट्स ऑफ नतालिया गेट ग्रैंडफादर इन रिटर्न फॉर मेकिंग ब्रेक्स, सो ही हैड टू कंसाइड विद नतालिया's प्रॉपर्टी। नतालिया ने डज नॉट बाय द एक्सप्लेनेशन, इंस्टेड ऑफर टू मेक अ प्रेजेंट ऑफ इट टू लमोव, हु इन टर्न रिजेक्ट्स द सजेशन। तो लमोव ने वो सजेशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, द क्वेरल कंटिन्यूज एंडलेसली, दे वुड बी कपल वर वेरी मेटरलिस्टिक थे। ठीक है, देयर मास्क ऑफ हाइब्रिडिटी फेल ओवर सूनर देन एक्सपेक्टेड। उसके बाद दे डिड नॉट हैव क्वालिटीज़ विच गो मेक अ सक्सेसफुल मैरिज, टॉलरेंस, कंपैशन। जो सक्सेसफुल मैरिज लाइज उनकी हम कह सकते हैं कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, डिटेल आंसर देखें तो लमोव और नतालिया डोर टू डोर नेबर्स थे। एक दिन लमोव केम to purpose her, ठीक है, Natalia, who didn't know that he had came to propose her, thought that he had come to claim Oxen Meadows as his own. When Chubukov, Natalia's father, informed him that and also pleaded and the Oxen Meadows were properties of Chubukov, तो इन्होंने बताया कि जो Oxen Meadows है वो किसकी प्रॉपर्टी है, चुबुकोव की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए फाइट जारी रही वो फ्यू मोमेंट के लिए। Remove really purpose was overshadowed by that issue, and he continued the bias. The meadows belonged to his aunt's grandmother, ठीक है, who gave him the pleasant, ठीक है, फिर वुड प्रिपेयर ब्रिक्स फॉर हर। उन्होंने कहा कि जो बुक ऑफ ग्रैंडफादर है उन्होंने खुद अपने हाथों से ब्रिक्स बनाई थी उसकी। ठीक है, सो ही कंसाइडर एज नतालिया's प्रॉपर्टी, तो वो एक नतालिया की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, थॉट तो बोथ लमोव जो बुक ऑफ नतालिया फादर वो वेरी रिच लैंडलॉर्ड थे। ठीक है, दे क्वेरल ओवर अ टाइनी पीस ऑफ लैंड, इतने रिच लैंडलॉर्ड होने के बाद भी एक टाइनी से पीस ऑफ लैंड के बारे में लड़ रहे थे, ऑक्सफोर्ड मेडोज। ठीक है, बट नॉट दैट वाज नॉट द एंड ऑफ द क्वेरल। नतालिया डिडंट एग्री विद, नतालिया एग्री ही नहीं लमोव के एक्सप्लेनेशन थे। इंस्टेड शी ऑफर टू मेक अ प्रेजेंट ऑफ द मून, उसने कहा कि वो कोई बात नहीं मैं तुम्हें एज अ प्रेजेंट दे दूँगी, पर फिर भी उसने वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और द क्वेरल वो कंटिन्यू हुई नहीं। सच फर्स्ट मीटिंग ऑफ लव वुमन नतालिया हैड इन इटसेल्फ सीड्स ऑफ थिंग्स दैट क्वेरल आर प्रीटी इश्यूज थे टू बी एक्सपेक्टेड इन द मैरिड लाइफ। द मैरिड, उनकी आगे की जब मैरिड लाइफ आएगी उसके अंदर भी ये इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरेस डेम्बी वॉज क्लेवर बट द यंग वुमेन वॉज क्लेवरर। तो हॉरेस डेम्बी हम कह सकते हैं बहुत क्लेवर था, पर उससे ज़्यादा क्लेवर कौन थी, उससे ज़्यादा क्लेवर थी वो रेड लेडी जो थी, यंग वुमेन जो थी वो उससे ज़्यादा क्लेवर थी हम कह सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ डिड द लेडी इन द रेड टर्न आउट टू बी स्मार्टर देन, कि वो कैसे स्मार्ट बन गई उससे। ठीक है,
हॉरेस डैनबी एक क्लेवर थीव था, ठीक है। ही लिव्ड लाइफ ऑफ रिस्पेक्टेबल और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लाइफ जीता था वो, ठीक है। वो लॉग्स बनाता था, ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रैक एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने को उसे बहुत शौक था, और इसके लिए उसके पास इतनी मनी नहीं होती थी कि वो बुक खरीद पाए, इसलिए वो रॉब करता था सेफ को हर साल। सेफ मतलब जो हमारी तिजोरी होती है। बहुत क्लेवर था वो, ठीक है। वो प्लान बनाता था और बहुत सारा टाइम भी उसके मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए स्पेंड कर देता था, ठीक है। और बट द लेडी हु वाज अनदर देयर प्रूव्ड हरसेल्फ, बट जो लेडी थी ना उसने डेनबी से भी ज़्यादा अपने आप को खुद को बहुत क्लेवर प्रूव किया, क्योंकि वो एक ग्रेट एक्ट्रेस ही हम कह सकते हैं। शी प्रिटेंडेड, उसने प्रिटेंड किया कि वो ओनर है उस हाउस की, उसने डेनबी को टिक कर दिया, सेफ भी खुलवा लिया, ज्वेल्स भी ले ली और उसका नाम भी नहीं हुआ। और एंड में आकर क्या हुआ, जो हॉरेस डेनबी है, ठीक है, वो नर्वस हो गया, उसे रियलाइज़ हो गया, उसने ग्लव्स भी अपने उतार दिया पागल से ने, कोई टूल्स नहीं था, नो ग्लव्स मैनेज टू रॉब्ड, ठीक है। जो सब उसके बाद उसने ज्वेल्स भी खुद ले लिए, बट उसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं आने दिया। तो इस करके हम कह सकते हैं इस पॉइंट से कि द रेड लेडी वॉज क्लेवर, वॉज मोर क्लेवर, ज़्यादा क्लेवर है वो देन डेनबी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट BYQ देखते हैं। जो ये स्टोरी है द नेकलेस हमें क्या टीच करवाती है, टीचर्स मेनी लेसन्स, नॉट ओनली वन लेसन विच फ्रॉम द स्ट्रक्स ऑफ ह्यूमन। तो देखो द स्टोरी द नेकलेस टीचर्स अस मेनी लेसन, जैसे कि क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये हमें ये चीज़ बताती है कि मैटिल्डा तो बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स की फैमिली, शादी भी उसकी क्लर्क की फैमिली हुई विद द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, फिर भी वो अनहैप्पी रहती थी, ठीक है। शी सफ़र्स फ्रॉम फीलिंग दैट शी इज़ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेट्स लग्जरीज जो उसे चाहिए थे वो उसे नहीं मिल पाई, माइजरेबली वो पॉवर्टी के अंदर जी रही थी। सो व्हेन ही हैज़ टू अटेंड द ऑफिस पार्टी विद हर हस्बैंड, ठीक है, शी आस्क हिम फॉर मनी टू गेट अ न्यू ड्रेस लाने के लिए उसके हस्बैंड ने सेक्रीफाइस करी मनी, फिर भी सेफ ही टू बाय अ गन टू गेट हर द ड्रेस, ठीक है, फिर भी उसके हस्बैंड ने उसे वो ड्रेस दिलाई, ठीक है। उसके बाद देन ऑल्सो शी इज़ नॉट कंटेंट, फिर भी वो खुश नहीं हुई, ठीक है। वो और ज़्यादा सुंदर दिखना चाहती थी, उसने ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी चाहिए, ठीक है। वो भी हम कह सकते हैं उसके हस्बैंड ने उसे दिलाई, बोरो करवाई, ठीक है, डायमंड का, दैट इज़ मेड ऑफ डायमंड से बना हुआ था। पार्टी के टाइम में एलिगेंट रही, ग्रेशियस रही, स्माइलिंग रही, हैप्पी रही, एब्सोल्यूट रही, बट प्रीटीएस्ट भी लग रही थी वो सब में से। बट शॉर्ट लिव के बाद उसके बाद एक इतने बड़ा ट्रबल आ गया कि उसने वो नेकलेस ही गुम कर दिया, डायमंड नेकलेस कर दिया, और सी हैड टू पुट इन अ लाइफ पॉवर्टी के अंदर रहना पड़ा। 10 साल तक उसने अपनी मनी जो है वो इतने सारे लोन्स वगैरह लेके उसे नेकलेस वापस दिया, और ये हॉरिबल रियलिटी थी जो मैं फाइल करी। शी रियलाइज हाउ हर फॉल्स प्राइड हैज़ टेकन अवे द अदर, जो फॉल्स प्राइड जो उसने सोच रखा था कि हाँ ये देखो वो नेकलेस डायमंड का ही नहीं था, है ना। तो द स्टोरी डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्राइड, कि ज़्यादा प्राइड और वेनिटी बनने का, स्ट्रेस लेने का ये नेगेटिव इफेक्ट है, कि सेटिस्फाइड व्हेन व्हाट वन हैज ऑनेस्टी, लव और सेक्रीफाइस व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट BYQ देखो, अच्छा सा कलर ले लेते हैं। देखो द नेकलेस रिवील्स दैट वैनिटी इज़ एविल, कि वैनिटी एविल है, क्योंकि इट में ब्रिंग जॉय फॉर अ शॉर्ट पीरियड के लिए वो जॉय लेकर आते हैं, बट अल्टीमेटली वो हमारी लाइफ को भी ख़त्म कर देती है। इट यू वर प्लेस्ड इन अ सिचुएशन, अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाए जैसे जहाँ पे मैटिल्डा थी, तो वुड यू हैव डन, तो आप क्या करते हैं, अपने व्यूज़ को देखिए। सबसे पहली बात तो ये चीज़ अल्टीमेटली ट्रू है कि वैनिटी एविल है, ठीक है। ये जॉय लेकर आती है छोटे टाइम के लिए, बट अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी को रूइन कर देती है। मटिल्डा एक लिटिल प्रेशर के लिए उसने जो वैनिटी दिखाई, एक डायमंड नेकलेस वियर किया, ठीक है, बोरो करके मिनिस्टर्स की पार्टी के लिए, तो उसने वो खो दिया। तो मिस्टर मिसेस लिस्टल हस्बैंड को बिग लोन लेना पड़ा, 10 साल तक वो वैसी रही। पुअर मटिल्डा हैड टू सेक्रीफाई हर कंफर्ट यूथ। पहले तो पता क्या था, एक चीज़ बताती हूँ, जैसे बोलते हैं ना इतनी ये वो थी, पुअर थी, इतनी ज़्यादा पुअर नहीं थी जितनी ये बोल रही है। क्योंकि सुनो, क्योंकि इसके पास पहले मेड थी, मटिल्डा के पास पहले मेड थी, और अब उसके पास क्या रह गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो इसीलिए इतना भी ज़्यादा हमें मरा मरा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो क्रूड बन गई, हार्ड लेडी बन गई, रफ़ हेयर, हैंड्स भी रफ से, ठीक है, बुड्ढी सी बन गई थी एकदम, ठीक है।
उसके बाद जो लेटर आयरनी आई थी वो क्या थी कि मिस्टर फॉस्टनर्स ने उसे बताया कि वो एक रियल डायमंड नेकलेस नहीं था, वो तो सिर्फ 500 फ्रेंड्स का था, और जिसको 336,000 फ्रांस में जो नेकलेस उसने खरीदा था। ठीक है, आई वुड हैव टू टोल्ड माई फ्रेंड, तो मैंने उसे सच बताया, तो आई हैव हैड टोल्ड हर दैट आई फेल्ट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लूजिंग इट, कि अगर मैं उसकी जगह होती सबसे पहली बात तो मैं बताती कि सॉरी मैंने तुम्हारा नेकलेस खो दिया, और ये भी बताती कि हाँ मैं वापस दे दूँगी, बस इट ओनली शी टोल्ड टेल मी। अगर वो उसे बता ही देती तो देखो, अगर वो उसे बता ही देती, ये चीज़ तो ध्यान रखना, अगर वो उसे बता ही देती तो उसको क्या बिगड़ जाता, वापस तो उसने देना ही था ना, है तो वो उसकी फ्रेंड ही थी ना, इस चीज़ को भी समझना चाहिए। ठीक है, ये चीज़। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।